बच्चों आज हम IIT एडवांस 2022 के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 1 का है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट जेड बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ आ नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट इफ। यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ है 2 + 3z + 4z स्क्वायर अपॉन 2 - 3z + 4z स्क्वायर इज अ रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ मॉड जेड स्क्वायर। तब यहाँ पे हमें मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। हमें एक रियल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर विथ अ नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट, इसका मतलब y हमारा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें इतना दिया हुआ है। तो इस रियल नंबर को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं w के बराबर। तो यहाँ पे हमने मान लिया है w इज इक्वल टू 2 + 3z + 4z स्क्वायर अपॉन 2 - 3z + 4z स्क्वायर। ये बन गया हमारा रियल नंबर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि 2 - 3z + 4z स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, +3z ऐड कर लिया है और माइनस भी कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा बन गया w इज इक्वल टू 2 + 3z - 3z + 3z + 4z स्क्वायर बन गया और अपॉन में हमारा सेम है 2 - 3z + 4z स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, w इज इक्वल टू 2 - 3z + 4z स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं और यहाँ पे हमारा 3z और ये हमारा 3z ऐड हो गया, बन गया 6z और अपॉन में हमारा सेम है 2 - 3z + 4z स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपॉन में हमारा जो है 2 - 3z + 4z स्क्वायर दोनों के नीचे अलग अलग तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा w इज इक्वल टू 2 - 3z + 4z स्क्वायर अपॉन 2 - 3z + 4z स्क्वायर बन गया प्लस 6z, इसके नीचे तोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 - 3z + 4z स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा 1 बन गया। तो यहाँ से हमें मिल गया w इज इक्वल टू 1 + 6z अपॉन, और यहाँ से हमने क्या किया, z को कॉमन कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा बन गया है z इंटू 2/z - 3 + 4z बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, z से z को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा w इज इक्वल टू 1 + 6/2/z - 3 + 4z। तो यहाँ से हमें w इज इक्वल टू हमें ये मिल गया। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये हमारा एक रियल नंबर है। तो अगर ये हमारा एक रियल नंबर है तो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये अपने कंजुगेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने वही प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इफ़ w। यहाँ पे हमने रियल नंबर को w माना हुआ है। तो w अगर हमारा एक रियल नंबर है तो ये अपने कंजुगेट के बराबर होगा, मतलब w इज इक्वल टू w बार। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 1 है, 6 है, ये हमारा रियल नंबर है। अगर इसका कंजुगेट लेंगे तो हमारा सेम रहेगा। और अपॉन में हमारा है 2/z - 3 + 4z, ये भी हमारा रियल नंबर है क्योंकि w पूरा हमारा रियल नंबर है। तो ये भी हमारा रियल नंबर होगा। अगर हम इसका कंजुगेट ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2/z - 3 + 4z इज इक्वल टू 2/z - 3 + 4z का बार, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका कंजुगेट ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/z - 3 + 4z इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 2 का बार 2 होगा, अपॉन में हमारा बन गया z बार माइनस 3 का बार हमारा 3 होगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया -3 + 4z बार बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4z इधर हमारा है, इधर हमारा 4z बार है, दोनों को एक साइड करेंगे और 4 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 × z - z बार इज इक्वल टू, इधर हमारा 2/z बार है, इधर हमारा 2/z है, तो दोनों को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2/z बार माइनस 2/z। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 × z - z बार इज इक्वल टू 2 को कॉमन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा z - z बार अपॉन z × z बार। अब z - z बार को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि y हमारा नॉट इक्वल टू 0 के है, तो z हमारा z बार के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो गया। अगर z इज इक्वल टू z बार के हो जाता तो यहाँ पे हमारा z - z बार इज इक्वल टू 0 बन जाता, तो यहाँ पे हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा z नॉट इक्वल टू z बार के है, तो यहाँ पे हमने z - z बार को कैंसिल कर दिया। और 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा z × z बार इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। हमें सॉल्व करके बताना है मॉड z स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू हमारा होता है मॉड जेड स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमें मिला हुआ है z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारा z इंटू जेड बार बन जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमें इसी की वैल्यू पूछी गई थी, तो 1/2 हमारा होता है 0.5 के बराबर। तो यहाँ से हमें मिल गया मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था मेंस लेवल का। तो ये हमारा एक इजी क्वेश्चन था जिसका आंसर 0.5 है। अब सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन ये भी हमारा पेपर नंबर 1 का है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड and let iota is equal to under root -1 in the set of complex number the number of the distinct roots of the equation। यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया हुआ है z बार माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इंटू जेड बार प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसी के हमें डिस्टिंक्ट रूट्स बताने हैं, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे इक्वेशन में हमारे जेड बार और जेड की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा यही इक्वेशन दिया हुआ है, जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इंटू जेड बार प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम z इज इक्वल टू रख दे रहे हैं x प्लस आयोटा वाई और z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x माइनस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, यहाँ पे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फार्मूला लगा के ओपन करेंगे, लेकिन आगे हमारा माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है, तो आगे हमारा माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा -2 इंटू आयोटा इंटू एक्स वाई बन जाएगा इज इक्वल टू आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ पे भी हम फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है। यहाँ पे हमारा बन जाएगा +2 इंटू आयोटा इंटू एक्स वाई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं और इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा माइनस आयोटा वाई है और यहाँ पे हमारा -2 इंटू आयोटा एक्स वाई है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, माइनस आई को कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस आयोटा इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई और इज इक्वल टू में हमारा आ जाएगा y -2 इंटू एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार रियल पार्ट को इज इक्वल टू रियल पार्ट के कर लेंगे, एक बार हम इमेजनरी पार्ट को इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट के कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे दो इक्वेशन बनेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हमने रियल पार्ट को इज इक्वल टू रियल पार्ट के कर लिया, तो यहाँ से हमें मिल गया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई -2 इंटू एक्स वाई। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। और जब हमने इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इज इक्वल टू कर दिया, तो यहाँ से हमें मिल गया x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई -2 इंटू एक्स वाई। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2x इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको एक साइड ले आएंगे और ये 2 से हमारा यहाँ पे 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। फिर एक साइड ले आएंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 0 मिल गया है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किसी में भी रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब y की हमें दो वैल्यू मिलेगी, y इज इक्वल टू 0 और 1। तो यहाँ से हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 0 प्लस 0 आयोटा बनेगा। और अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा हमारा 0 प्लस आयोटा।
आयोटा। तो यहाँ से हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए और यहाँ पे हमें मिला हुआ है y इज इक्वल टू -1/2। इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू -1/2 प्लस x। हमने यहाँ पे क्या किया है, y इज इक्वल टू -1/2 इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस √3/2। तो यहाँ से भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे क्योंकि x की हमें दो वैल्यू मिली हुई है और y इज इक्वल टू हमने -1/2 लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर x इज इक्वल टू प्लस √3/2 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन गया √3/2 -1/2 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये बन गया। और अगर हम x की वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू -√3/2 तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा -√3/2 -1/2 आयोटा। तो यहाँ से भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। तो यहाँ पे टोटल 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारा 4 है, तो इसका आंसर हमारा 4 होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा इजी था मेंस लेवल का। अब सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट z बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z if z is a non-zero complex number for which both real as imaginary part of z bar का square plus 1 upon z square are integers, then which of the following is are possible values of mod z। यहाँ पे हमें mod z की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर for which both real as imaginary part of z bar का square plus 1 upon z square are integer। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारा z बार का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर ये जो हमें दिया हुआ है ये हमारे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हमारा इंटीजर है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि z बार का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे। यहाँ पे हमने मान लिया है x प्लस आयोटा y, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x और y दोनों हमारा इंटीजर होगा। तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई बिलोंग कर रहा है जेड को, जेड का मतलब यहाँ पे हमारा इंटीजर से है। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म का यूज करेंगे जिसको हम यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया है जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आई थीटा, यही हमारा यूलर फॉर्मूला होता है जहाँ पे हमारा आर इज इक्वल टू मॉड जेड होता है और थीटा इज इक्वल टू हमारा आर्गुमेंट होता है। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें यही सोचना था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पोलर फॉर्म का यूज करना है। अब यहाँ पे अगर हम इसका कंजुगेट लिखते हैं तो जेड बार इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा होता है। 1 अपॉन जेड लिखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, इंटू में हमारा रहेगा ई की पावर आई थीटा, लेकिन हमने इसको ऊपर भेज दिया तो ई की पावर माइनस आई थीटा बन गया। तो यहाँ से हमें जेड मिल गया, जेड बार मिल गया, 1 अपॉन जेड मिल गया। अब सारी वैल्यू लाके यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आई इंटू 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जेड बार का स्क्वायर था, आगे हमारा 1 अपॉन जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आई इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू हमारा एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने के लिए ई की पावर माइनस आई इंटू 2 थीटा को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन गया आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आई इंटू 2 थीटा, क्योंकि हमने इसको कॉमन कर लिया है तो इज इक्वल टू में हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन गया मॉड आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस आई इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर जो है ये तो हमारा रियल नंबर है, इसका मॉड लेंगे तो हमें सेम मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इंटू में हमारा ई की पावर माइनस आयोटा इंटू 2 थीटा है। अगर इसका मॉड ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि ई की पावर माइनस आयोटा इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन 2 थीटा। तो अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट में हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है मॉड ई की पावर आयोटा इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो हमारी 1 हो गई और यहाँ पे हमारा मॉड एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई है, इसका मॉड ले लेते हैं तो हमारा अंडर रूट के अंदर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारा ये मिल गया। यहाँ पे हमारा अंडर रूट लगा हुआ है तो हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा आर की पावर 4 प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 प्लस
2 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1/r² इज इक्वल टू x² प्लस y² हमारा ये बन जाएगा। यहाँ से हमारा आर स्क्वायर से r² कैंसिल हो जाएगा और इस वाले पार्ट को हम इधर ले आएंगे और एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा r की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस y² माइनस 2 इंटू आर की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा माइनस बी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b²। तो यहाँ पे हमारा x² प्लस y² माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। -4 AC होता है तो a की वैल्यू हमारी 1 है और c की वैल्यू भी हमारी 1 है, तो यहाँ से हमें केवल -4 मिल जाएगा। अपॉन में हमारा 2a होता है तो a की वैल्यू हमारी 1 है, तो अपॉन में हमारा केवल 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें r की पावर 4 इज इक्वल टू ये मिल गया। अगर हम इसको r इज इक्वल टू लिखेंगे तो इधर हमारा 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें r इज इक्वल टू मिल गया x² प्लस y² माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर x² प्लस y² माइनस 2 का होल स्क्वायर -4/2 के होल पावर 1/4 बन गया। तो यहाँ पे हमें r इज इक्वल टू जो मिला हुआ है यही हमारा मॉड z है, तो ये बन गया हमारा मॉड z के बराबर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन से आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सभी ऑप्शन में बीच में हमें केवल प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल प्लस वाली वैल्यू लेके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा मॉड z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 2 प्लस आ जाएगा केवल बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमने केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू लिया है। अंडर रूट के अंदर हमारा सेम रहेगा x² प्लस y² माइनस 2 का होल स्क्वायर -4/2। तो इसको हमने मान लिया है इक्वेशन 1 के बराबर। अब सबसे पहले हम अपना ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है मॉड z इज इक्वल टू 43 प्लस 3 इंटू अंडर रूट के अंदर 205/2 होल पावर 1/4 है। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मॉड z इज इक्वल टू 43 प्लस 3 इंटू अंडर रूट के अंदर 205 है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा x² प्लस y² माइनस 2 है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू हमें केवल इंटीजर लेनी है, क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा x² प्लस y² माइनस 2 इज इक्वल टू अगर हम 43 करते हैं तो यहाँ से हमारा x² प्लस y² इज इक्वल टू हमें 45 मिलता है। तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू इंटीजर लेनी है और x² प्लस y² इज इक्वल टू अगर हमें 45 मिलता है तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे हमें 43 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू +-6 और y की वैल्यू +-3 या फिर x की वैल्यू +-3 और y की वैल्यू +-6 लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा x² प्लस y² इज इक्वल टू में 45 मिलेगा। मतलब हमें x और y की वैल्यू इंटीजर मिल रही है और यहाँ पे हमारा x² प्लस y² इज इक्वल टू 45 भी मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में 43 तो मिल रहा है, ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि 3 इंटू अंडर रूट के अंदर 205 मिल रहा है कि नहीं। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा मॉड z इज इक्वल टू 43 प्लस यहाँ पे हमारा x² प्लस y² माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या किया 43 रख दिया है। तो 43 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा -4 है। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 43 का स्क्वायर हमारा बनता है 1849 और उसमें हम -4 कर देंगे तो अंडर रूट के अंदर हमारा बन जाएगा 1845। अगर इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा बन जाएगा 9 इंटू 205। अंडर रूट के अंदर हमारा बन रहा है 9 इंटू 205। अब यहाँ पे हमारा 9 जो है ये तो रूट के बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा मॉड z इज इक्वल टू 43 प्लस 3 इंटू अंडर रूट के अंदर हमारा 205 है अपॉन में 2 और होल पावर हमारा 1/4 है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है 7 प्लस अंडर रूट 33/4 होल पावर 1/4। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपॉन में यहाँ पे हमारा 4 आ गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे यहाँ पे हमारा 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंदर में 2 से इंटू कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। तो अपॉन में तो हमारा 4 बन जाएगा और ये 2 जो हमारा इंटू होगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू x² प्लस y² माइनस 2 हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीजर लाना है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ से हमें मिल गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पे हमें 7 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 11 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 का अंदर में इंटू करवा दिया तो यहाँ पे हमारा 4 बन गया, तो 7 प्लस 4 हमारा 11 आ गया। तो यहाँ से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11/2। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि एक्स वाई हमारा इंटीजर है, तो यहाँ पे हमें 11/2 मिल रहा है। तो एक्स वाई अगर हमारा इंटीजर है तो इनको ऐड करने के बाद हमें 11/2 तो कभी नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है 9 प्लस अंडर रूट के अंदर 65/4 होल पावर 1/4 है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, सेम वही कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारा 2 था तो अंदर में 2 से इंटू और डिवाइड कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 9 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13/2 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि एक्स वाई हमारा इंटीजर है, तो यहाँ पे भी एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी इंटीजर वैल्यू कि जिसको ऐड करने के बाद हमें 13/2 मिले, तो यहाँ से भी हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7 प्लस अंडर रूट 13/6। तो जो हमें z इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू में जो वैल्यू मिली हुई है उसमें हम अंदर में क्या करेंगे, 3 से इंटू करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से भी हमें 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू हमें 7 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 7 दिया हुआ है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 13/2 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हमें इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी कोई इंटीजर पॉसिबल नहीं है कि जिसको ऐड करने के बाद हमें 13/3 मिल जाए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे हमारा केवल एक ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन हमारा टफ था, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हमें ये सोचना था कि z इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा मान के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन को चेक करना था। तो IIT JEE एडवांस 2022 में कॉम्प्लेक्स नंबर के केवल 3 क्वेश्चन आए थे, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। 2 क्वेश्चन तो हमारा मेंस लेवल का इजी था, लेकिन ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा टफ था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।